हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसको हम कह रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम एसिड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। बेसिस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बेसिस की हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी। आज एक क्लास केमिकल प्रॉपर्टी बची है बेसिस की, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो देखिए आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, जब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ में रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। देखिए, अब यहाँ पर बोले मैम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई बेस हमको नज़र ही नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर बेस है जो मेटल ऑक्साइड होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाई जाएगी, जो भी मेटल ऑक्साइड रहेगा वो बेसिक होता है। ठीक है, नेचर में कैसा होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, बेसिक होता है। इसलिए जब भी हम उससे एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, उसके साथ में हम जब एसिड को ऐड करवाते हैं, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो एसिड उस बेसिक को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। सो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, और जब वो उसको न्यूट्रल कर देंगे तो उसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ में करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कैरेक्टर में बेसिक होता है। और जब वो मेटल ऑक्साइड जो भी हमारा रहेगा वो जब रिएक्शन करता है, किसके साथ में रिएक्शन करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करने के साथ में वो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो मैंने एसिड को लिया, उसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाई, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम एक तरह का मेटल होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, एक तरह का मेटेलिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पर ले लेते हैं बेसिकली। देखिए, तो मैंने मेटल ऑक्साइड की जगह पे क्या ले लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को। और ये मेरा कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है। एसिड से रिएक्शन करवाऊंगी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके साथ में जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, हम एसिड के साथ में करवाएंगे। तो क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, जब मेटल ऑक्साइड से यहाँ पर रिएक्शन होगी तो जो Ca है वो क्लोरीन से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा CaCl और वाटर साथ में रिलीज होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन ना ही स्टेबल है और ना ही बैलेंस है। तो इसको स्टेबल और बैलेंस दोनों ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पर भी 1 है। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को ट्वाइस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो मेरा क्लोरीन है
ये यहाँ पर मैं ट्वाइस कर दूंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया CaCl2। मैंने यहाँ पर ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, क्लोरीन पे है -1 चार्ज, इसलिए एक पर +2 हो जाएगा और दूसरे पर -1 हो जाएगा और साथ में निकल जाएगा मेरा H2O। H2O क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ये मेरा बना कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं और आगे रिएक्शन को। तो हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को ले लेंगे, जिसको हम कह रहे हैं ZnO, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ में, जिसको हम कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा देना है, किसकी, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है और ये हमारा एसिड है। तो ये क्या है, नेचर में बेसिक है और ये एसिड है। तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जिंक क्या करेगा, SO4 के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, तो बना लेगा ZnSO4 और H2O क्या हो जाएगा, बाहर। सो ये बन गया है आपका जिंक सल्फेट, ठीक है। सो हमारी 2 रिएक्शन हुई। फर्स्ट वाली रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड बना, जो कि एक तरह का क्या था, सॉल्ट था, और सेकेंड वाली रिएक्शन में बन गया मेरा जिंक सल्फेट। तो ये 2 मेरी केमिकल रिएक्शन हुई है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो ये आपकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी बेस की। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रीज़न इज़ दैट कि ये वाली जो भी रिएक्शन है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं आ रही है। और मेटल ऑक्साइड तो बोलेंगे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, एसिड के साथ में करवा रहे हैं। तो ये बेस की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हुई, तो बस ये ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का फर्स्ट लास्ट जो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी थी वो मैंने करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड और बेस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्लास 9th का मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है। 11th और 12th का भी कंटेंट आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दिया गया है। क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर आपको करवा दिया गया है। ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है और प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर आपको इन टॉपिक्स को क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है, चाहे वो क्लास 9th हो, 11th हो, 12th हो। और अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो छूट गया होगा या मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, तो वो मैं आपको करवा दूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, सो घर पर रहकर ही स्टडी को फोकस करना है। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।